गुड मॉर्निंग। डायनेमिक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे और आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ डायनेमिक्स में क्या है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, तो हमें क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। कल हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। आज कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, कोई एक कण एक केटेनरी S इक्वल टू C10 साई में चलता है और किसी भी बिंदु पर उसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा व अभिलंबिक रेखा के साथ समान कोण बनाती है तो सिद्ध करो कि किसी अन्य बिंदु समान कोण बनाती है तथा शीर्ष पर कोष्टक में है साई इक्वल टू 0 पर वेग u हो तो सिद्ध कीजिए कि किसी अन्य बिंदु साई पर वेग u e की पावर साई व त्वरण √2 अपॉन c u स्क्वायर e स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई होंगे। क्वेश्चन क्या है कि कोई कण एक जो केटेनरी है, कोई चाप है S इक्वल टू C10 साई में। ये कोई नेज समीकरण है S इक्वल टू C10 साई। यहाँ साई क्या होता है, कोण, और S क्या होता है, चाप। तो ये समीकरण दे रखा है उसका। और किसी भी बिंदु पर उसके त्वरण की दिशा में उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा व अभिलंबिक रेखा के साथ समान कोण बनाती है। मतलब जो त्वरण की बात हो रही है कि त्वरण जो है, यदि बीच में से जा रहा है कि उसके त्वरण की दिशा
मान लो ये है त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा है ये, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा व अभिलंबिक रेखा। मान लिया ये है स्पर्श रेखा और ये है अभिलंबिक रेखा, तो इसके साथ समान कोण बनाती है, तो ये थीटा, तो ये कोण भी थीटा। हमने मान लिया कि जो त्वरण है इस दिशा में, तो स्पर्श रेखा की दिशा में तथा अभिलंब की दिशा में, जो अभिलंबिक रेखा है उसकी दिशा में दोनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और यदि दोनों कोण समान हो तो ये क्या होता है, परिणामी। तो यदि ये त्वरण ज्ञात हो और ये त्वरण ज्ञात हो, यदि ये x हो और ये y हो, तो यदि ये परिणामी ज्ञात करना हो, परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, √x² और प्लस y²। और यहाँ ये वेग और ये वेग बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जो ये परिणामी के साथ है ये कोण दोनों सेम बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ये आगे काम आएगा अभी। फिर आगे क्या है कि सात समान कोण बनाती है तथा शीर्ष पर साई इक्वल टू जीरो, साई इक्वल टू जीरो मतलब, साई इक्वल टू जीरो का मतलब जो कोण है एक्स अक्ष के साथ जो कोण होता है साई स्पर्श रेखा का, वो क्या है, जीरो है, तो वहाँ वेग होगा u, वहाँ वेग होगा u। यदि साई जीरो होगा तो सिद्ध कीजिए कि किसी अन्य बिंदु साई पर वेग और त्वरण ये होंगे। मतलब वेग ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है, तो वेग और त्वरण ज्ञात करना है, तो वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन, तो हमने क्या देखा अभी कि जो त्वरण की दिशा में यदि स्पर्श रेखा तथा विलंबिक रेखा के साथ समान कोण बनाएगी, तो स्पर्श रेखीय जो त्वरण होगा तथा अभिलंबिक जो त्वरण होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो जो परिणामी त्वरण है उसकी दिशा में उसके साथ दोनों समान कोण बना रहे हैं, और समान कोण बनाएंगे तो उन दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ S इक्वल टू तो क्या है, C tan साई, C tan साई। और यहाँ से हमें पता लगा कि स्पर्श रेखीय त्वरण तथा स्पर्श रेखीय त्वरण इक्वल टू अभिलंबिक त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण इक्वल टू अभिलंबिक त्वरण क्यों हुआ, क्योंकि जो त्वरण है, यदि त्वरण इस दिशा में है तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा अभिलंबिक रेखा के साथ समान कोण बनाएगा। तो ये स्पर्श रेखा और मान लिया ये अभिलंबिक रेखा, तो यहाँ ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, और इस दिशा में त्वरण है, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की दिशा में स्पर्श रेखीय त्वरण होगा, तो ये इस दिशा में स्पर्श रेखीय त्वरण और इस दिशा में अभिलंबिक त्वरण, और ये दोनों कोण समान बना रहे हैं, तो स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से स्पर्श रेखीय कोण तथा स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है dv/dt। स्पर्श रेखीय त्वरण होता है dv/dt, और अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, v²/ρ। अभिलंबिक त्वरण क्या था, v²/ρ। यदि अभिलंबिक वेग की बात करें तो अभिलंबिक वेग क्या होता था, अभिलंबिक वेग 0। और यदि स्पर्श रेखीय वेग की बात करें तो स्पर्श रेखीय वेग होता था v को क्या बोलते थे, ds/dt या s डॉट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है ds/d साई। तो रो का मान रख देते हैं यहाँ dv/dt v², और रो का मान क्या है, ds/d साई। तो नीचे ds/d साई, उसका उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, d साई, और नीचे आ जाएगा ds, क्योंकि रो नीचे है, रो नीचे मतलब 1/रो का मान, तो यहाँ से 1/रो का मान मतलब ये उल्टा, और ये उल्टा करेंगे तो ds/d साई। अब यहाँ से यदि dv, यहाँ क्या है, dv है, और ये ds इस साइड, तो यहाँ यदि ds यहाँ ऊपर आएगा तो ds/dt आ जाएगा, और ds/dt को क्या बोलते हैं, v ही बोलते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, इस ds को इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ ds और ये क्या है नीचे dt, और इसके गुणा में पहले से ही dv, और इक्वल टू v² और ये d साई।
वी स्क्वायर और ये डी साई। हमने क्या किया, इस डी एस को इस साइड ले आए तो ये गुणा में आ जाएगा ऊपर, तो डी एस अपॉन डी टी और गुणा में ऊपर क्या है और डी वी है, और इक्वल टू यहाँ बचेगा वी स्क्वायर डी साई। तो यहाँ से डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी ये होता है एस डॉट और इसी को बोलते हैं वी। तो डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी। तो ये हो गया वी डी वी, ये डी वी और इक्वल टू वी स्क्वायर और ये डी साई, वी स्क्वायर और डी साई। अब यहाँ से एक वी से तो एक वी कैंसिल, तो इस साइड बचेगा डी वी और वहाँ बचेगा वी और डी साई। अब हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट से ये वी नीचे आ जाएगा, तो डी वी अपॉन वी और ये डी साई। वेरिएबल सेपरेट, और अब क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ से समाकलन करेंगे 1/v का, तो 1/v का क्या होगा, log v और इक्वल टू समाकलन डी साई का, तो डी साई का साई। समाकलन की लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का नाम दे दिया c। उस कांस्टेंट का क्या नाम दे दिया, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया c। उस कांस्टेंट को नाम दे दिया c। अब यदि इस कांस्टेंट का मान निकालना चाहिए, इस कांस्टेंट c का मान निकालना चाहिए, तो वो किस प्रकार निकालेंगे। c का मान यदि ये साई 0 हो जाए और यदि ये साई 0 हो जाए तो c इक्वल टू कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि इस साइड log v आ रहा है, तो c इक्वल टू मान आ जाएगा। तो क्या मान लेते हैं कि माना साई इक्वल टू 0, मान लिया साई इक्वल टू क्या है 0। और यदि साई इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि साई इक्वल टू 0 तो वेग v u होगा, तो यहाँ वेग v है, तो यदि साई इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो वेग v क्या होगा, वेग v होगा u के इक्वल, वेग v क्या होगा u के इक्वल। अब ये मान यहाँ रखते हैं, तो ये log, अब ये मान यहाँ रखते ही v की जगह तो u हो गया, तो v की जगह तो u और इक्वल टू साई की जगह 0 और प्लस c, तो c का मान क्या आया, c का मान आया log u। हमने क्या मान लिया कि साई को 0 मान लिया, साई को 0, क्योंकि साई को 0 मानते ही c इक्वल टू मान आ जाएगा, और साई इक्वल टू 0 लेंगे तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि c इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0 पर वेग u है, वेग जो v ले रहे हो वो उस वेग की जगह u लेना पड़ेगा, तो इस v की जगह u ले लिया। तो साई इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू u, तो v का मान u, v का मान u, तो ये log u इक्वल टू ये साई का मान 0, तो ये c, तो c का मान आ गया log u इक्वल टू c। इसको नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण 2। अब यहाँ से इस c का मान, यहाँ से मान फिर से रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में इस c का वापस मान रख देते हैं, तो log v इक्वल टू साई और प्लस c का मान क्या है, प्लस c का मान क्या है, c का मान है log u। इस c का मान ये आया, तो इस c का मान यहाँ वापस रख दिया, तो log v इक्वल टू साई प्लस log u, तो log v इक्वल टू साई प्लस log u। अब क्या कर लिया, अब क्या कर लेते हैं, log को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो गया log v और ये इस साइड आएगा तो माइनस log u और इक्वल टू साई। तो यहाँ log a माइनस बी, log a माइनस बी, log a माइनस बी इक्वल टू log a अपॉन बी, तो a अपॉन बी मतलब v अपॉन u, तो log v अपॉन u और इक्वल टू साई, इक्वल टू साई, इक्वल टू साई। और ये लोग क्या भेज देते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो इस साइड भेज देंगे तो ये हो गया log, ये इस साइड भेज देंगे तो यहाँ तो बच जाएगा v अपॉन यू, v अपॉन यू और इक्वल टू ये log इस साइड जाएगा तो इसको पावर में लेके e बन जाएगा, या फिर दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एंटी लॉग से, तो ये log कैंसिल
और यहाँ एंटी लॉग आए तो ये पावर में ले लेगा, तो इसको आएगा ये इक्वल टू ई की पावर साई, क्योंकि ये जो साई है ये लॉग इस साइड जाएगा तो इसको क्या ले लेगा, पावर में ले लेगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग साई ई की पावर साई, ई की पावर साई। अब हमें मान ज्ञात क्या करना है, यदि किसी साई पर वेग ज्ञात करना है कि वेग ये होता है, तो वेग ज्ञात करने के लिए v, तो इसको v के इक्वल कर लेते हैं, तो v इक्वल टू यू ई साई, वी यू ई साई। तो ये क्या हो गया, वेग हो गया इस केटेनरी के सापेक्ष, ये वक्र है इसके सापेक्ष, तो हमें ये सिद्ध करना था कि वेग क्या होगा, यू ई साई, तो वेग क्या आ गया, यू ई साई। तो यहाँ से वेग क्या आ गया, यू ई साई। तो वेग ज्ञात कर लिया और इसके बाद ज्ञात करेंगे अब त्वरण। क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अब त्वरण कौन सा, त्वरण तो यहाँ आएगा परिणामी, मतलब जो स्पर्श रेखीय त्वरण है और जो अभिलंबिक त्वरण है उसका परिणामी आएगा, क्योंकि यहाँ बोल नहीं रखा कि त्वरण कौन सा निकालना है, तो यहाँ से आएगा परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण, क्योंकि त्वरण दे रखा है, इसका मतलब यहाँ ना तो स्पर्श रेखीय और ना अभिलंबिक, मतलब जो परिणामी है वो ज्ञात करना है। तो परिणामी त्वरण ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, v तो सिद्ध कर ही लिया हमने कि v ये होता है। अब ज्ञात कर रहे हैं त्वरण, कि त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा ये, तो स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर और प्लस अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि परिणामी त्वरण निकालने, और त्वरण होता क्या है, एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण और एक होता है अभिलंबिक त्वरण, तो इन दोनों का परिणामी ले लेंगे। तो ये यदि स्पर्श रेखीय त्वरण है इस साइड और ये क्या है अभिलंबिक त्वरण, तो इनका परिणामी होगा 20 में। और हमें क्या, इन दोनों का मान, थीटा का मान दे रखा है इक्वल, इन दो थीटा का मान इक्वल दे रखा है, तो इसका मान स्पर्श रेखीय त्वरण का मान और अभिलंबिक त्वरण का मान क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये जो थीटा है वो हमें सेम दे रखे हैं। तो मैं स्पर्श रेखीय त्वरण की जगह अभिलंबिक त्वरण भी यूज ले सकता हूँ, या फिर अभिलंबिक त्वरण की जगह स्पर्श रेखीय त्वरण भी यूज में ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों कोण परिणामी के साथ समान कोण बना रहे हैं थीटा से। मतलब यदि ये 90 पे है, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, तो इन दोनों थीटा का मान सेम है, तो जो स्पर्श रेखीय त्वरण है और अभिलंबिक त्वरण है उसका मान क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण की जगह अभिलंबिक त्वरण भी यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ से रूट, अब यहाँ स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण का फॉर्मूला dv अपॉन dt, तो ये होगा dv अपॉन dt का स्क्वायर और प्लस अभिलंबिक त्वरण। तो अभिलंबिक त्वरण क्या है, अभिलंबिक त्वरण है v स्क्वायर अपॉन रो। अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन रो, तो अभिलंबिक त्वरण होगा v स्क्वायर अपॉन रो और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ से मैं ये जो क्या है, ये क्या है स्पर्श रेखीय त्वरण और ये अभिलंबिक त्वरण, तो मैं स्पर्श रेखीय त्वरण की जगह अभिलंबिक त्वरण भी यूज में ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों कोण थीटा सेम बना रहे हैं परिणामी के साथ, तो उन दोनों का मान भी इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह भी लिख सकता हूँ v स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर। ये तो इसकी जगह, और इसकी जगह मैंने अभिलंबिक त्वरण ही रख दिया, इसकी जगह भी अभिलंबिक त्वरण रख दिया, तो यहाँ से ये, क्योंकि वो समान कोण बना रहे हैं। तो यहाँ से आगे सोल्व करेंगे कि v स्क्वायर रो अपॉन रो का स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2, तो यहाँ से अंडर रूट ये हो गए 2, ये हो गए 2 v स्क्वायर और अपॉन रो का भी स्क्वायर, ये कितने हो गए 2, क्योंकि ये सेम तो 2 v स्क्वायर रो और रो का स्क्वायर। और यहाँ से अंडर रूट 2 को अलग ले लेते हैं और इस पे रूट अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से अंडर रूट 2 तो अलग, तो फिर इस पे रूट लेंगे
2 पे रूट अलग ले लिया, अब इस पे रूट लेंगे तो इस पे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट यदि लेंगे तो यहाँ है स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर अपॉन रो, वी स्क्वायर अपॉन रो, वी स्क्वायर अपॉन रो और इक्वल टू रूट 2। वी का मान, वी का मान क्या आया था, वी का मान हमारे पास हमने सिद्ध कर लिया कि वी का मान क्या आता है, वी का मान आता है यू, वी का मान आया यू ई साई, तो वी का मान क्या आया यू ई साई, वी का मान हमने प्रूफ कर लिया, तो हम मान रख सकते हैं वी की जगह, तो वी का मान क्या है यू ई साई और इसका वी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अपॉन रो, तो रो का मान डी एस अपॉन डी साई, तो डी एस अपॉन डी साई, तो साई क्या चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ से अपॉन डी साई आएगा, तो डी साई ऊपर, तो ये डी साई। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 2 यू स्क्वायर 2 साई और ये डी साई अपॉन डी एस, ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है परिणामी त्वरण के इक्वल। तो यहाँ से आगे करेंगे, तो यहाँ से अंडर रूट 2 यू स्क्वायर ई की पावर 2 साई, इसका स्क्वायर खोल दिया तो, और डी साई और डी एस। अब यहाँ से डी एस का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एस इक्वल टू यदि सी टेन साई है तो डी एस का मान निकालना चाहिए, तो इसका अवकलन और इसका अवकलन, सी तो क्या है कांस्टेंट, और टेन साई का अवकलन, तो टेन साई का अवकलन सेक स्क्वायर साई, तो सेक स्क्वायर साई, क्योंकि टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ टेन साई का अवकलन सेक स्क्वायर साई, तो जहाँ डी एस है वहाँ सी सेक स्क्वायर साई रख सकते हैं, सेक स्क्वायर साई रख सकते हैं। फिर यहाँ से फिर साई का अवकलन और होगा, तो ये डी साई का अवकलन होगा, तो ये डी साई, तो यहाँ डी एस, इसका अवकलन किया डी एस, सी कॉन्स्टेंट, फिर डी साई का टेन साई का तो टेन साई का सेक स्क्वायर साई, और फिर साई का, तो ये डी साई, तो फिर यहाँ से डी एस इक्वल टू क्या रख सकते हैं, सी सेक स्क्वायर साई और डी साई, तो परिणामी त्वरण इक्वल टू ये चल रहा है, तो यहाँ से ये रूट 2 यू स्क्वायर और ई 2 पावर 2 साई और डी साई, और नीचे क्या है, नीचे है डी एस, और डी एस हमने ज्ञात कर लिया, तो डी एस का मान क्या आया सी सेक स्क्वायर साई और डी साई, तो यहाँ से डी साई से तो डी साई कैंसिल, और परिणामी त्वरण इक्वल टू अंडर रूट 2 यू स्क्वायर ई की पावर 2 साई और नीचे सी और 1 अपॉन सेक स्क्वायर साई, तो 1 अपॉन सेक होता है कोस, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर साई, तो ये आ गया कोस स्क्वायर साई, तो ये परिणामी त्वरण क्या आया, परिणामी त्वरण, तो परिणामी त्वरण का मान आ गया ये अंडर रूट 2 अपॉन सी यू स्क्वायर ई की पावर 2 साई और कोस स्क्वायर साई। परिणामी त्वरण हमें ये प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टाटा बाय बाय सी।